भारत के सबसे तेज और बेबाक विदेश मंत्री, एक ऐसा इंसान जो अमेरिका से लेकर चीन तक सभी से आंख में आंख डालकर बात करता है। एक ऐसा अफसर जो अब नेता बन गया है, पर उसकी भाषा आज भी वही है, सीधी, स्पष्ट और ठोस। ये कहानी है डॉक्टर एस जयशंकर की। द अनटोल्ड राइज में आपका स्वागत है। सुब्रह्मण्यम जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता के सुब्रह्मण्यम भारत के सबसे बड़े रणनीतिक विश्लेषकों में से एक थे। इसका असर बचपन से ही जयशंकर जी पर पड़ा। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से की, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस में एमए, फिर एमफिल और पीएचडी भी किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। 1987 में उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस ज्वाइन किया। इसके बाद उनका डिप्लोमेटिक करियर शुरू हुआ और उन्होंने मॉस्को, टोक्यो, बुडापेस्ट जैसे शहरों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन असली जिम्मेदारी उन्हें मिली जब वो एम्बेसडर बने 2004-2007 चेक रिपब्लिक, 2007-2009 सिंगापुर, 2009-2013 चाइना, सबसे चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग 2013-2015 यूनाइटेड स्टेट्स। इन पदों पर उन्होंने भारत की छवि को न सिर्फ मजबूत किया, बल्कि बड़े बड़े मामलों में भी भारत का पक्ष मजबूती से रखा। जब भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हो रही थी, डॉक्टर जयशंकर उस समझौते के पीछे की नेगोशिएटर थे। इस समझौते ने भारत की ऊर्जा नीति और वैश्विक पोजीशनिंग को एक नई दिशा दी। उन्हें क्राइसिस में नेगोशिएशन करना आता था, काम, स्ट्रेटेजिक और नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। 2018 में उन्होंने टाटा सन्स में कुछ समय काम किया, ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रमुख के रूप में। लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें सीधा कैबिनेट में लाकर विदेश मंत्री बना दिया। यह पहली बार था कि कोई पूर्व आईएफएस अधिकारी सीधे मंत्री पद तक पहुंचा। एस जयशंकर ने अपने कार्यकाल में कई बड़े काम किए। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत किया। कोविड-19 के समय भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को लीड किया। यूएन और G20 जैसे मंचों पर भारत की आवाज बुलंद की। और हाल ही में इजराइल, पैलेस्टाइन, यूक्रेन जैसे जटिल मुद्दों पर भारत की बैलेंस्ड पोजीशन को दुनिया ने सराहा। उनके जवाब तेज होते हैं, लेकिन हमेशा तथ्य पर आधारित। डॉक्टर जयशंकर के कई इंटरव्यू और भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। उनकी ये लाइंस बहुत फेमस हैं। इंडिया करेगा जो इंडिया के हित में है। वी आर नॉट सिटिंग ऑन द फेंस, वी आर सिटिंग ऑन आवर ग्राउंड। आज की युवा पीढ़ी उन्हें एडमायर करती है, एक ऐसे नेता के तौर पर जो बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। डॉ जयशंकर की पत्नी कियोको समकावा जापानी हैं। उनके 3 बच्चे हैं। वो हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, रूसी और जापानी जैसी भाषाएं जानते हैं। उनकी पहचान एक बुद्धिमान, शांत लेकिन असर्टिव व्यक्तित्व के तौर पर होती है। वो लीडर कम और स्ट्रेटेजिस्ट ज्यादा लगते हैं। आज जब दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल बदलाव से गुजर रही है, डॉ जयशंकर भारत के लिए सबसे अहम चेहरों में से एक है। उनकी सोच साफ है, भारत किसी के दबाव में नहीं चलेगा। और शायद यही वजह है कि वो आज के भारत के सबसे एडमायर्ड नेताओं में से एक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल द अनटोल्ड राइज को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए अगली कहानी किसकी हो।